ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर। तो क्या हाल चाल है बच्चे सभी के? एक बार जुड़ जाइए, कैसे हैं? बहुत ही अच्छी हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके ये भी आपको पता चल चुका है कि आपका बैच शुरू होने वाला है वरदान 2.0, यानी कि वरदान 2.0 जिसको आप बोलते हो। तो ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी फोकस्ड होगा और आप सभी लोग जानते हो, आप सभी ने आप लोगों से पूछिए जिन्होंने पिछली बार पढ़े हैं हम लोगों से पैट के बैच में, कि भाई क्या पढ़ाते हैं पैट के बैच में लोग, ऐसा कि मतलब सब कुछ आ जाता है वहीं से, सर क्या पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा हम लोगों का रिजल्ट रहा था पिछले टाइम पैट में। तो इस बार भी हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं, और हम मतलब पूरे मतलब कहते हैं ना कि मैं होश हवास में बोलता हूँ, तो पूरे होश हवास में बोलते हैं कि इस बार भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट जाने वाला है। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? लग जाइए भाई, 1 डेढ़ 2 ढाई महीने हैं आपके पास, और ये 2 ढाई महीने आपके लिए रास्ते खोल सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज के लिए। ये मान लो ये एंट्रेंस जो एग्जाम होता है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम एक आपका एंट्रेंस एग्जाम टाइप ही हो गया ना पेट का। तो भाई क्वालिफाइंग है तो एंट्रेंस एग्जाम ही हो गया। तो ये एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आने वाला है, अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बार ग्राफ। अगर बात करूं ग्राफ की, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल है या सबसे ज्यादा जो लोगों को टिपिकल या हार्ड लगता है, वो है पाई चार्ट। और वो हम पढ़ चुके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। आया बार ग्राफ, सबसे सरल। जी हाँ, सबसे सरल बार ग्राफ है। उससे भी ज्यादा सरल लाइन ग्राफ है, और इन सबसे सरल है टेबल, जो कि 2 आती हैं आपके एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन की। वो सबसे ज्यादा सरल टेबल ही है। यानी कि अब जो चीजें बची हुई हैं बहुत सरल सरल हैं, बस हमको चीजें देखने हैं किस तरह से सॉल्व होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जो पढ़ने वाले टॉपिक थे वो आपके पाई चार्ट थे, वो मैं 2 क्लासेस में आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं बार ग्राफ किस तरह से होता है। भाई इस तरह से कुछ बार ग्राफ का बार ग्राफ को दर्शाया जाता है। इस तरह से एक बार देखेंगे सभी लोग और पढ़ेंगे सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1992, 1991-92 से 98-99 तक किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार मिलियन यूएस डॉलर को दर्शाता है ना। विदेशी मुद्रा को यह दर्शा रहा है कि इतने यूएस मिलियन डॉलर, इतने वर्ष इतने वर्ष इतने वर्ष उनकी मुद्रा थी। अब जैसे सवाल ने कहा कि भाई भंडार था, यानी कि है ना कलेक्शन था, या फिर रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बोलते हैं इंग्लिश में। तो विदेशी मुद्रा भंडार 1991-92 में 2640 मिलियन डॉलर था। 2640 मिलियन डॉलर। 92-93 में इतने मिलियन डॉलर, यानी कि ये सब आपकी रिप्रेजेंटेशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार के को रखने वाला कोई देश है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं सवाल की तरफ, तो सवाल पे चलते हैं सीधा। सवाल ने आपसे क्या कहा, एक बार पढ़ेंगे और फिर सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। बड़ा आसान से सवाल होते हैं इसमें, बहुत आसान से सीधे सिंपल सी चीजें आपसे पूछेगा वो। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन ने कहा कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें विदेशी मुद्रा भंडार औसत भंडार से ऊपर है और जिनका भंडार औसत भंडार से कम है। यानी कि हमें वो विदेशी उन वर्षों की संख्या बतानी है जिनमें औसत से जो कम है और औसत से जो ज्यादा है। तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, सबसे पहले एवरेज निकालना है। एवरेज निकालेंगे इन सबको जोड़कर, बटे जितनी संख्या को जोड़ा उतने से डिवाइड कर देंगे, वो आपका एवरेज आ जाएगा। फिर डिसाइड करेंगे कि औसत भंडार से ऊपर कितने वर्ष हैं और औसत भंडार से कम कितने वर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबको जोड़ो। भाई या तो आप एक लाइन में लिख के जोड़ो, या फिर यहीं पे देख लो लास्ट में सबके 0 0 है, तो यहां पर आ जाएगा 0। सेकंड डिजिट को जोड़ेंगे, 4 2 6 2 8 6 14 2 16 2 18 4 22 और 2 24, हासिल का 2। तीसरी डिजिट को जोड़ रहे हैं, 6 7 6 13 5 18 3 21 और एक 22, 3 25 25 और एक 26 और 2 28, हासिल का 2। लास्ट के डिजिट जोड़ेंगे, 2 3 5 2 7 3 10 3 13 4 17 5 22 और 3 25 25 और 2 27। ये आ गया आपका 27,840। तो योग आ गया। लेकिन हमें तो इनका एवरेज निकालना है, तो कितने वर्षों को जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को जोड़ा गया है, तो बटे हम 8 कर देंगे, औसत आ जाएगा। भाई 8 तिया 24 3 8 चौके 32
6, 8 अट्ठे 64, यानी कि एवरेज आया 3480। अब एक बार सवाल को पढ़ो, सवाल ने आपसे क्या कहा? सवाल ने कहा कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें विदेशी मुद्रा भंडार औसत से ऊपर है। तो सबसे पहले उन वर्षों को हटाओ, उन वर्षों की काउंटिंग करो जो एवरेज से ऊपर है। एवरेज कितना? 3480। तो 3480 से ऊपर कौन कौन सी वर्ष है? एक तो ये हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 3 वर्ष ऐसे हैं जो एवरेज से ऊपर हैं। भाई वाह, 3 वर्ष ऐसे हो गए। और टोटल वर्ष है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ष टोटल है। 3 एवरेज से ऊपर तो बचे हुए 5 एवरेज से नीचे। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल पे चलिए, क्या होगा इस सवाल का आंसर? भाई 1997 98 में विदेशी मुद्रा भंडार 94 95 का कितने गुना है? का कितने गुना है? वो सवाल कहना चाह रहा है कि जो 97 98 में विदेशी मुद्रा भंडार है ना, ये 94 95 का कितने गुना है, यानी कि मैं इसमें कितने की गुना कर दूं, इसमें कितने की गुना कर दूं कि 5040 मुझे मिल जाए। आप क्या करोगे? उसने कहा 97 98 में विदेशी मुद्रा भंडार 94 95 का कितने गुना है, तो आप क्या करेंगे भाई? या आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे आ जाता है और बचा हुआ ऊपर। का लगा हुआ है 94 95 के साथ, तो 3350 नीचे आ जाएगा और 5046 ऊपर आ जाएगा। 40 सॉरी 5040 ऊपर आ जाएगा। काटिए भैया, क्या कर सकते हैं? 5 3 8 3 11, ये पूरा एक बार गया 335, 336 है ये, 336 336, 5 4 9, 3 बार जाएगा, 1 1 2, 3 एकम 3 2 3 6 18 3 अट्ठे 24, 112 एकम 112। भाई 112 कितनी बार जाएगा? 168 से 112 एकम 112, बचा कितना? 8 में से 2 गए, 6 और 5, ये तो आधी बार गया है, यानी कि 1.5 टाइम्स। कितना? 1.5 टाइम्स जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आप इसमें 1.5 की गुणा करोगे तो आपको 5040 मिल जाएगा। ठीक है, 5040 आपको मिल जाएगा कि आप 194 सॉरी 1994 95 का 1.5 गुना 97 98 है ना, 1.5 गुना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी बैच कैसे ले? गूगल पे नहीं चलता बच्चे, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको प्रोसेस बता देंगे क्या प्रोसेस है लेने का। ठीक है, उसने कहा पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में प्रतिशत वृद्धि अधिक है? भाई हमें 4 वर्ष चेक करनी है बस, ये ABCD। सबको चेक नहीं करना है पिछले वर्ष की तुलना, पिछले वर्ष की तुलना कभी यहां से स्टार्ट करें यहां से ना, हम 4 वर्ष करेंगे। उसने कहा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि मैक्सिमम कौन सी ईयर में है पिछले वर्ष की तुलना में? मैं बात करता हूं 92 93 की, तो 92 93 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर क्या कैसे निकालेंगे भाई? डिफरेंस बताओ कितना है? 0 0, 12 में से 4 गए 8, और 6 में से 6 गए 0, और 1080 बटे बटे परसेंट निकालना है ना पिछले वर्ष की तुलना में, जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे रखेंगे 2640 और इंटू 100। ये आप बताइए कितने % बन रहा है? 0 से 0 गया, 4 से जाएगा 4 छिंग 24, 2 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 से जाएगा 3 निम 27 22, और 9 बटे 22 कितना होता है? 900 बटे 22 कितना आएगा? मैं इसको इसको सॉल्व कर रहा हूं। 900 बटे 22, 22 चौके 88, 2 0, 40% के समथिंग आएगा, लगभग 40% के समथिंग। यस, लगभग 40% के समथिंग आएगा इंक्रीमेंट इसमें, तो लगभग 40%। अगले पे चलते हैं।
अगले पे चलते हैं 93 94 में। भाई 93 94 में तो भाई गिरावट आई है पिछले वर्ष की तुलना में, वृद्धि थोड़ी है। उसने तो वृद्धि पूछा, प्रतिशत वृद्धि। अगर वो ये कहता प्रतिशत बदलाव तो फिर मैं यहां पे देखता। वृद्धि तो हमें वो चाहिए पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होना चाहिए ये। तो ये तो मैं ले ही नहीं सकता, 93 94 में तो कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसको तो काउंट ही मत करो। 93 94 को, हाँ 94 95 पे, हाँ यहां पे देख सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है। 2520, 3360 में से 2520 घटाएंगे 0, 6 में से 2 गए 4, 13 में से 5 गए 8, 840। और पिछले वर्ष की तुलना में 252, 0 गुणा 100, ये कितने परसेंट गया? 25 3 75, ये लगभग लगभग आपका 25 3 75 और लगभग लगभग 2.5 तिया 7.5 और 5 4 9, हाँ 33% के आसपास है। ये लगभग 33% के आसपास जा रहा है। इसको चेक करेंगे, ये कितना बन रहा है भाई? 96 97, 96 97, ये कितने परसेंट बना? यानी कि इस पिछले वर्ष की तुलना में 3120 से घटाइए इसको, कितना घट के बन रहा है ये? 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गया 2, 1200 इंक्रीज हुआ। और कितने पर? 3120 पर, गुणा 100, 0 से 0 खत्म। ये कितना बनाना है? 3 चौके 12, ये लगभग लगभग आपका बनाएगा शायद 40%, तो नहीं बनाएगा, 39 38% के आसपास है ना? क्योंकि 40% तो इसका पता कितना होता है, देखो इसका 10% है 31.2, और 40% कितना? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसका 40% तो 124.8 है, लेकिन मेरे पास तो 120 चाहिए, तो 40% से कम, ये 38% के आसपास बनाएगा। अब देख लो सबसे अधिक किसमें है, अब देख लो ये सबसे अधिक किसमें है। सबसे अधिक बदलाव 40% ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नहीं, ये पहली क्लास नहीं है भाई, ये हमारा यूट्यूब वाला बैच चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो चलो 96 97 में विदेशी मुद्रा भंडार समीक्षाधीन अवधि में औसत विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग कितने प्रतिशत है? वो सवाल कहना चाह रहा है जो 96 97 में विदेशी मुद्रा भंडार है ना 4320, ये औसत का, एवरेज का कितना परसेंट है? तो पहले तो मुझे एवरेज पता करना है, एवरेज क्या है। और मैं पता नहीं करूंगा क्योंकि मैं वो निकाल चुका हूं, वो मैं निकाल चुका हूं। एवरेज कहां गया? एवरेज कहां निकाला था? एवरेज मैंने ये निकाला था, इस वाले क्वेश्चन में निकाला था ना एवरेज 3480, यही था ना, सबको जोड़ के बटे 8 किया था मैंने, तो एवरेज आया 3480। एवरेज कितना है? अब सवाल को फिर से पढ़ो, मैं यहां पर लिख देता हूं 3480। सवाल ने क्या कहा कि 96 97 का जो भंडार है ना, वो औसत मुद्रा भंडार का लगभग कितने परसेंट है? यानी कि जो ये 4320 है ना, ये 3480 का कितना परसेंट है? जिसके साथ का लग रहा होगा वो भाई नीचे आ जाएगा, तो का तो औसत के साथ लग रहा है, तो औसत वाला आएगा नीचे, यानी कि 3480 आएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा? 96 97 का भंडार, यानी कि 4320 और गुणा 100। भैया 100% से तो ऊपर जाना है ये, है ना, क्योंकि ये 348 से ज्यादा संख्या है ऊपर, तो ये 95 तो हटा दो। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 2 4 सत्ते 28, ये कितनी बार जाएगा? 3 से जाएगा 29 बार, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3600 बटे 29, कितना? 29, और 3600 बटे 29, 29 एकम 29, बचा कितना? 7 0, 29 दूनी 58, 125 बार। देखो 1 2 और 1 2 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और 1 2 से केवल 125 ही आ रहा है, तो 125% जाएगा। 125%, इतना आप थोड़ा स्मार्ट वे में चल सकते हो। ग्राफ की क्लास आज थर्ड क्लास है भाई। देखा नहीं बच्चा क्या कह रहा है? सर आप उधर पढ़ा रहे हैं और इधर लोग आपस में
चलो आज मेरा मूड ठीक है, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं कहता मैं, तुम सुधर जाओ पर ऐसे मत करो। आज मास्टर चटका हुआ नहीं है दिमाग से, आज ठीक है। तो चलो इस सवाल को करो। क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। कर दे कमेंट नीचे, कर दे भाई, मान जाओ, सुधर जाओ भाई। उसने कहा 97 98 में 93 94 की तुलना में, 97 विदेशी मुद्रा, देखो सवाल यहां से है, यहां से है सवाल, यहां से 93 94 की तुलना में 97 98 में मुद्रा भंडार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 93 94 की तुलना में। 93 94 रहा ये, इसकी तुलना में 97 98 में कितने परसेंट, यानी कि यहां से यहां तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। पहले तो आप यही देख लो, ये डबल हो रहा है ना, देखो 2520 का डबल, भाई 2520 का डबल 5040, और अगर डबल हुआ है तो 100% का इंक्रीमेंट हो गया। भाई कोई भी चीज एक से दो होती है तो कितने का, 100% का ही तो इंक्रीमेंट होता है। निकालने की जरूरत ही नहीं है इसको। कितना आंसर आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बार ग्राफ आसान नहीं है, इससे हैवी बार ग्राफ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है वो पाई चार्ट में लगाना होता है, बस बार ग्राफ में नहीं लगाना होता। एक और ग्राफ कराता हूं ठीक है, उसको देखेंगे, उसमें बटे में से बटे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। बार पढ़िए ग्राफ को, कि ग्राफ आपसे क्या चिल्ला चिल्ला कर कहना चाह रहा है। बस हाँ, इतना कह सकता हूं कि बार ग्राफ में ना कैलकुलेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आपको देगा, और आपको जोड़ना घटाना, एवरेज निकालना, ये सब आपको करना पड़ेगा। देखो आपने, अब आपको मैं आपको थोड़ा सा लिंक कराता हूं। आपके सिलेबस में अर्थमेटिक से दो चैप्टर हैं, परसेंटेज और एवरेज। परसेंटेज चैप्टर का यूज कहां पर आ गया, पाई चार्ट में। एवरेज चैप्टर का यूज कहां पे आ गया, बार ग्राफ में। और एवरेज चैप्टर का यूज ही लाइन ग्राफ में आएगा, और एवरेज चैप्टर का यूज ही उसमें टेबल चार्ट में आएगा। इसीलिए ये दो चैप्टर आपके अर्थमेटिक अंक गणित से उठाकर आपके सिलेबस में रखे गए थे, ताकि इनका यूज आप आगे कर सको। हर चीज प्लानिंग से की जाती है, ऐसे हवा में नहीं रखी जाती है ना। तो चल चलिए, दिया गया दंडारेख बार ग्राफ 5 कंपनी द्वारा मोटरसाइकिल की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। भाई ये आपकी मोटरसाइकिल है, अलग अलग कंपनी की, ए बी सी डी ई, और लाखों में है। ये मांग को, ब्लू कलर जो है ये मांग को दर्शा रहा है, डिमांड को, और ये उत्पादन को दर्शा रहा है, ऑरेंज कलर प्रोडक्शन को, है ना। ये डिमांड को, ये प्रोडक्शन को। यानी कि अगर मैं बात करूं कंपनी बी की डिमांड कितनी है, मांग कितनी है, कंपनी जो बी की मांग है वो है 70 लाख, 70 लाख मोटरसाइकिलों की। और कंपनी बी का प्रोडक्शन कितना है, 90 लाख। कंपनी डी की मांग कितनी है, 125 लाख, और कंपनी डी का प्रोडक्शन कितना है, उत्पादन कितना है, 140 लाख। ग्राफ समझ में आ गया, यही चीज समझनी होती है। चलते हैं अब सवालों, ये रहा सवाल हमारे सामने, करेंगे इसे। मैं क्या करना चाहिए या नहीं, बच्चे करो, बिल्कुल करो भाई। जॉब जहां सिलेक्शन हो जाए, एक 100% जॉब अगर आपकी लेगी तो उसको ज्वाइन करो, आगे तैयारी करते रहो आप, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो, सभी कंपनियों का औसत उत्पादन तथा सभी कंपनियों की औसत मांग के बीच अंतर ज्ञात करो। देखो पहले तो औसत उत्पादन निकालना है। जो ब्लू कलर के ब्लॉक हैं इनको जोड़ो सबको, जो ब्लू कलर के ब्लॉक हैं सबको जोड़ो। जो फिर आप क्या करना है, फिर ऑरेंज कलर के ब्लॉक को जोड़ो। भैया पहले ब्लू कलर का औसत निकालना है, फिर रेड कलर का यानी ऑरेंज कलर का, और उनका डिफरेंस आपने बताना है। पहले तो अगर मैं मांग को बात करूं, मांग, औसत मांग कितनी है, तो पहले तो योग बताओ, 100 70 170। भाई 10 और 7 17, लास्ट की जीरो काउंट नहीं कर रहा मैं, ऐसे दो दो संख्या कर रहा हूं, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 12 नहीं, 125 आ गया ना। 125 और 95 में कितना होता है, इसको देख लो। 12 और 9 कितना होता है, 21, 210, 220। ये दोनों बनते हैं 220।
220 और 220 तो ये हो गया 170, 110, 170, 270, 280, 005, 500। और कितनी मोटरसाइकिलों की संख्या है? 5। तो औसत मांग आ जाएगी 100। उत्पादन कितना है? उत्पादन कितना है? ऑरेंज कलर को जोड़िए। ऑरेंज कलर को जोड़ेंगे 5, 5, 10, 5, 5, 10 का 0, हासिल का 1। फिर इसको जोड़ेंगे 7, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23 और 2 25 और 1 26, हासिल के 2। फिर जोड़ेंगे इसको 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5। भाई 560 ही है क्या? 560 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। डिफरेंस कितना आ गया? 100 और 12 में आ गया। कितना डिफरेंस पूछा है ना? औसत इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, डिफरेंस आ गया 12 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस सवाल के पास आएंगे। बी और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के उत्पादन का कुल योग सभी कंपनियों की मोटरसाइकिल की कुल मांग का कितना परसेंट है? इसमें आपको आधी चीजें नहीं निकालनी पड़ेंगी। रीजन क्यों? क्योंकि सभी कंपनियों की मांग को मैं जोड़ चुका हूं पहले ही। ब्लू कलर वाले को सबको मैं जोड़ चुका हूं। कितना आया था? सभी कंपनियों की मांग आई थी 500। भाई औसत के लिए ही तो मैंने 5 से डिवाइड किया था। तो सभी कंपनियों की मांग कितनी आ गई? सभी कंपनियों की मांग आ गई 500। बस अब मेरा काम आसान हो गया। उसने कहा कि बी और डी कंपनी का उत्पादन, यानी कि ऑरेंज वाला किसका? बी का और डी का। इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा? ये होगा 23, यानी कि 230। 230 होगा। तो बी और डी कंपनियों की मोटरसाइकिल का उत्पादन का कुल योग 230। सभी कंपनियों की मोटरसाइकिल की कुल मांग का कितना परसेंट है? का कितना परसेंट है? का किसके साथ लग रहा है? कुल मांग के साथ। तो जिसके साथ का लगेगा वो आएगा नीचे और बचा हुआ 230 ऊपर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20 और 5 छंग 30। कितना आ गया? 46%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। ओके, नेक्स्ट सवाल को करिए। वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिल का उत्पादन उसकी मांग से लगभग 23% अधिक है? यानी कि जो ये ऑरेंज वाला है ना, ये ब्लू वाले से लगभग 23%, लगभग 23% ज्यादा होना चाहिए। मैं केवल 4 कंपनियों को चेक करूंगा, बी सी डी ई। भैया इसको तो चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि इसका तो उत्पादन कम है। इसका तो 100 से 75 कम है, उसने अधिक की बात करी है और ये ऑप्शन में भी नहीं रखा उसने। इसको ऑप्शन में भी नहीं रखा उसने। बाकी को मैं चेक करूंगा, 23, लगभग 23। तो ये कितना है? लगभग 20 और बटे 70। भाई किससे? मांग से लगभग पूछा है ना, मांग से 23%। तो मांग तो ब्लू वाली है और इससे 20 ज्यादा है, बटे 70 गुणा 100। कितना आएगा? 200 बटे 7 दूनी 14, 6 7 8 56, लगभग 28% के आसपास। मुझे तो 23% चाहिए, मेरा आंसर ये नहीं है, बी वाला नहीं है। सी को चेक करते हैं। सी को चेक करते हैं कितना अधिक है। ये आपका 25 अधिक है और बटे 110 से गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 250 बटे 11। कितना आएगा? 11 दूनी 22, 3, 11 दूनी 22, 8, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77, सॉरी 22.7। ये लगभग यार 23 के आसपास तो यही जा रहा है, लेकिन हो सकता है इससे भी बिल्कुल एग्जैक्ट ही 23 मिल जाए हमें कोई। इसको होल्ड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। डी को चेक करते हैं। 125 से 140 कितना जा रहा है? 15 अधिक और 125 से गुणा 100। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ये तो 12% है, 23 नहीं है। ये कितना है? ये कितना है बताइए? 25 अधिक है और किससे? 95 से गुणा 100। 5 पूरे 25, 19 पंजे 95, 500 बटे 19, 19 दूनी 38, 12, 19 छिक्के, ये लगभग 26% के आसपास है।
सब कुछ चेक कर लिया मैंने, तो जो मैंने होल्ड पे रखा था वही आपका 22.7, यानी कि सी वाला ही आपका लगभग 23% के आसपास है। ऐसी बार ग्राफ में इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होती, यही सब कुछ है बार ग्राफ में, और इससे अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे अलावा, यही सब कुछ बार ग्राफ में है बस। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, इस सवाल पे करिए। देखिए, कंपनी ए तथा सी कुल मांग तथा कुल उत्पादन का रेशियो बताना है। तो कंपनी ए और सी की मैं बात करूंगा, बाकी नहीं। तो इसकी कुल मांग कितनी हो गई भाई, दोनों को जोड़ेंगे 210, और इनका कुल उत्पादन कितना हो गया 75, और 135 को जोड़ेंगे, ये 5 और 5 10, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 210 ही हो गया। अरे यार ये तो 1:1 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ये तो 1:1 आ गया। जोड़ के देखो आप, ए और सी की बात कर रहा है, उनका कुल उत्पादन ब्लू वाले को जोड़ेंगे और कुल मांग ऑरेंज वाले को जोड़ेंगे। आ गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को देखिए, बताएंगे आंसर क्या होगा इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं फिर से करा दूंगा, ये क्वेश्चन कराने तो मैं फिर से 8 नंबर करा दूंगा। देखो, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की मांग से कितने परसेंट कम है? कौन? कंपनी बी का उत्पादन, यानी कि कंपनी बी का ऑरेंज वाला, कंपनी ए की मांग है 100, इससे ये कितना कम है? कंपनी ए की मांग यही है ना, तो कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की मांग से, यहां पर अगर मैं देखूं तो 10 कम है ना, ये 100 से 90। और किससे बात कर रहा है? कंपनी ए की मांग से गुणा 100, कितने परसेंट कम है? 10% कम है, ऑप्शन नंबर ए। एक बच्चा बोल रहा है सर 8वें क्वेश्चन को फिर से बता दो। चलो मैं फिर से बताता हूं। देखो, सवाल आपसे कहना चाह रहा है कि वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिल का उत्पादन उसकी मांग से लगभग 23% ज्यादा है। अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये है 20 और ये है 10, मैं आपसे कह रहा हूं ये जो 20 है ना, ये 10 से कितने परसेंट ज्यादा है? मैंने आपसे कहा कि ये जो 20 है ये 10 से कितने परसेंट ज्यादा है? आप कहेंगे सर ये 10 ज्यादा है इससे, और किससे? किससे? इस 10 से। तो उस 10 को मैं बटे में रखूंगा और गुणा 100। आप कहेंगे सर ये 100% ज्यादा है। तो आपसे वो सिंपल सी यही बात पूछ रहा है कि वह कौन सी कंपनी है जिसमें मोटरसाइकिलों का उत्पादन मांग से लगभग 23% ज्यादा है ना, मांग से। तो यहां पर मैंने देखा मांग से उत्पादन तो 90 है, मांग है 70, तो कितना अधिक हो गया? 20। और किससे? मांग से, बटे 70 गुणा 100, यानी कि 28% ज्यादा है। मुझे तो चाहिए 23%। अब मैं चलूंगा इसके पास, यहां पर कंपनी का मांग है 110, उत्पादन है 135, ये कितना अधिक है भाई? 25 अधिक है। और किससे? 110 से, और गुणा 100, ये 22.7 अधिक है। तो ये लगभग आपका 23% ज्यादा है। क्या कह रहे हो? कंपनी ए तथा सी की कुल मांग और कुल उत्पादन का रेशियो गलत नहीं है बच्चे, सही है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप 20 बार इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कोई फायदा नहीं है उससे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर अब ये आपके बार ग्राफ हो गए। बार ग्राफ कुछ था, बार ग्राफ में जो भी समझने वाली चीज थी वो केवल और केवल किस में थी? पाई चार्ट में थी। पाई चार्ट में थी वो, और कुछ भी नहीं था। जो भी समझने वाली चीज थी वो केवल पाई चार्ट में। 9वीं में यार, पता है तुम लोग ना एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हो, उसने कहा गलत तो बाकी डर जाते हैं गलत ही है, फिर ये क्या है इसमें दिक्कत? कंपनी ए और सी की कुल मांग और कुल उत्पादन का रेशियो बताना है। तो कंपनी ए और सी की कुल मांग कितनी है भाई? ए की मांग कितनी है? 100, और सी की मांग कितनी है? 110। कुल मांग कितनी हो गई? 100 और 110 कितना होता है? 210। और कंपनी ए और सी का कुल उत्पादन कितना हो गया? 135 और 75 को जोड़ो, 135 और 75 कितना होता है? 5 5 10, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, ये भी 210 है। रेशियो 210 और 210 का क्या बनेगा? सेल्फ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, कमेंट को देखकर डिसाइड करोगे कि एक बच्चे ने 10 कमेंट कर दिए गलत है गलत है, तो हो सकता है वो गलत है, हम भी लिखें गलत है, कोई फायदा नहीं है उस चीज से। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर ये बार ग्राफ
के क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। मैं मिक्स भी कराऊंगा आपको, बार ग्राफ के मिक्स भी कराऊंगा टेबल के साथ, बार ग्राफ के मिक्स भी कराऊंगा पाई चार्ट के साथ। हर तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बाकी ये क्लास यहीं पे रोकता हूँ। ग्राफ की इतनी ही बड़ी क्लास होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी क्लास ज़रूरत भी नहीं है। 2 ग्राफ लाया था, करा दिए। कल आपको और 2-3 ग्राफ कराऊंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।